सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, यहाँ पर देखो, मैंने एक ट्रेड जो है यहाँ पर ले रहा था, बट ट्रेड जो है यहाँ पर मिस हो गई। बट मैं इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आपका यूरो यूएसडी का चार्ट है, आप देख लो। और यहाँ पर भी कोटेक्स पे भी यूरो यूएसडी का ये चार्ट ओपन है। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, जस्ट ये जो कैंडल है लास्ट वाली, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो, मार्केट का ट्रेंड जो है बिल्कुल बुलिश है। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल अप डायरेक्शन में है, तो मुझे ऐसा सपोर्ट चाहिए जहां से मार्केट जो है अप डायरेक्शन में जा सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये एक टूल है, इसका नाम है आपका गेन बॉक्स टूल है। उसकी सेटिंग आप जो है मैं आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, गेन बॉक्स को आप क्या करेंगे, ये जो लास्ट एक पुल बैक की ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का हाई पर ड्रॉ करोगे एंड इसके लो पर ये सेकंड वाला 25% वाला लेवल ड्रॉ करोगे। तो इसका जो 3x लेवल निकल के आएगा, ये यहाँ पर आपको एक बाय की ट्रेड मिल रही थी, और वो ट्रेड देखोगे यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल के साथ में शॉर्ट शॉर्ट हुई है। और वही ट्रेड यहाँ पर देखोगे, ये कोटेक्स में ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है यूरो यूएसडी चार्ट पर। और इस ट्रेड को हम ड्रॉ कर रहे थे, बट ले नहीं पाए थे इसको। बट यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड थी ये। तो ये ट्रेड तो अपनी शॉर्ट शॉर्ट आईटीएम हो गई थी, बट इसको हमने लिया नहीं। और ये ट्रेड ट्रेंड की डायरेक्शन में थी, और ये 3x लेवल था, आप देखेंगे ये इस कैंडल का 2x यहाँ पर आ रहा, एंड 3x यहाँ पर आ रहा, एंड 4x यहाँ पर है। तो मैक्सिमम जो है मार्केट 3x तक आता है, या फिर मतलब मैक्सिमम 4x तक आता है, बट 4x तक मार्केट रियर ऑफ रियर आता है, बल्कि 3x पर मोस्टली यहीं से रिवर्स हो जाता है। तो आप देखेंगे ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रांगली अप था, और बायर्स की स्ट्रांग पावर थी, और यहाँ पर आकर ये क्लोज हुआ था। देन यहाँ पर बाय के लिए ट्रेड एक बढ़िया सी बन रही थी। तो अभी देखेंगे पास्ट की सेलिंग को भी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो पास्ट में इतना सेलर आने के बाद बायर सेलर तो बहुत सारा आया हुआ है, बट प्रेजेंट टाइम में देखेंगे इस कैंडल का 3x लेवल आ रहा था, दैट्स वाई हमने बाय की ट्रेड कर ली थी यहाँ पर। और कुछ ज़्यादा एनालिसिस मैंने किया नहीं था, सिंपल सा एनालिसिस, जो एनालिसिस किया और उस एनालिसिस पे ट्रेड भी नहीं हुई, तो मैंने उसको ही एक्सप्लेन कर दिया। तो ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड मिलती है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर। सो एक यहाँ पर भी ट्रेड थी जिसको हम ले नहीं पाए, बट आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर एक छोटा पुल बैक हुआ था, देखेंगे ग्रीन बना, ये फिर रेड बना, फिर ग्रीन बना। तो अगर इस पुल बैक का, ये जो पुल बैक है, इस पुल बैक का अगर मार्केट में अगर देखेंगे 2x हुआ था, देन ये 3x हुआ था, 3x पे इसकी क्लोजिंग नहीं हुई थी। देन ये 4x पे, 4x पर मैं इसको एक मिनट और प्रॉपरली ड्रॉ करता हूँ। देन अगर इसको मैं प्रॉपरली लगाता हूँ, तो आप देखेंगे इस पूरे वेव को लगाएंगे, ये जो वेव है मल्टीपल यहाँ से टचेस, और ये इसका ये 4x लेवल पर आकर कैंडल क्लोज हुई थी, और यहाँ पर देखोगे कैंडल रेड क्लोज हुई। 3x पर इसका क्लोजिंग नहीं हुआ था, ब्रेक किया था, तो हम वेट करते। तो देन ये लास्ट लेवल था 4x, तो इस 4x पे हमने ट्रेड किया। और देन यहाँ पर देखोगे कौन सा चार्ट है, AUD JPY, तो यहाँ पर ये 4x आ रहा था। इस यहाँ पर देखोगे इसका, इस वाली देखोगे यहाँ पर एक ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, तो यहाँ पर देखोगे डोजी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हुआ है। तो इस वाली कैंडल का अगर यहाँ पे 4x लेवल आ रहा था, ये यहाँ पर, तो दैट्स वाई यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आनी थी, जो कि आई है। तो ये ट्रेड भी आईटीएम है। तो देखेंगे अभी मैं आज की सेशन में मार्केट में जो वेव्स होती हैं उनका 3x और 4x लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर भी आईटीएम है बिल्कुल ट्रेड अपनी। तो इसको आगे चलते हैं, एंड AUD यहाँ पर भी देख लेते हैं। लेकिन मार्केट का ट्रेंड अप है, और ट्रेंड की अपोजिट ट्रेड करना, तो यहाँ पर एक ट्रेड डाउनवर्ड है। देन कौन सा पेयर है, AUD JPY ही है, और ये तो रेड बन गई है। एक सेकेंड रुकिएगा, इस USD AUD JPY पर टाइम बचा है, चलो ठीक है। मैंने एंट्री बहुत ही ज़्यादा लेट कर दी है, वैसे एंट्री अपनी यहाँ होनी चाहिए थी, बट मैंने लास्ट टाइम पर एंट्री की है। और देखोगे ये 4x लेवल निकल के आ रहा था। देखेंगे ये जो लास्ट की ग्रीन कैंडल है, देन एक रेड कैंडल है, उसके बाद में इस जो है लास्ट की ये सेलिंग कैंडल का एक 4x लेवल आ रहा था, तो उसी 4x लेवल पर हमने यहाँ पर ट्रेड किए। तो देखोगे डीप आईटीएम ट्रेड है। तो गाइज
देख लो आज की मतलब मार्केट के ट्रेंड के साथ में ट्रेड करते हैं तब भी, एंड मार्केट के अपोजिट भी ट्रेड करते हैं। तो गाइस देखेंगे आप यहाँ पर ये ट्रेड अपनी 4x लेवल पर कितना बढ़िया वर्क कर रहा है। देखेंगे 4x पर ये विन है। हमने क्या किया, इस जो एक छोटा सा पुल बैक है, एक तरीके से रेड सेलर का पुल बैक, ये ग्रीन हुआ देन रेड हुआ, तो इसका आपने 4x लेवल निकाला तो मार्केट का ट्रेंड अप है, बट फिर भी इतना एक्यूरेट रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब मार्केट के अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी मतलब क्या ही रिजल्ट था। तो इस कैंडल पे हमने ट्रेड की थी। और देखेंगे ये ट्रेड भी आईटीएम है अपनी। देखिएगा यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी एक्यूरेसी आती है, तो ये देखोगे तो ये ऐसा कुछ है। देन ये कौन सा एडीजी पे हो गया, तो देन अगला देखते हैं यूएसडी जेपीवाई को चेक कर लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई पर क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, एंड यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये छोटे से पुल बैक का देखते हैं कौन सा लेवल निकलता है, तो ये छोटे से पुल बैक का ऑलमोस्ट 3x लेवल आया था, एंड 3x लेवल पे टच किया है, देन यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो देखेंगे आप 3x लेवल से टच किया है, पूरी कैंडल ही यहाँ पे पलट चुकी है, तो इस पे क्या ही करेंगे हम। तो हम्म तो देखेंगे गाइज यहाँ पर मैंने बाय की ट्रेड कर दी है। क्यों कर दी है, रीजन क्या था इसका, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप देखोगे पास्ट में इस जगह से इतनी सेलिंग होने के बाद बाइंग आई थी, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, इसको लगाएंगे तो इतनी सेलिंग होने के बाद भी बाइंग आई थी। तो देखेंगे गाइज यहाँ वाली जो ट्रेड थी, ये जस्ट यहाँ पर इतना सेलिंग होने के बाद बाइंग आई थी, वो चीज़ हमने यहाँ पे लगाई थी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया था। और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी ये काम नहीं किया सिस्टम, क्योंकि ये ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड थी, दैट्स वाई वर्क नहीं किया, तो ये अपनी ट्रेड खराब हो गई। बाकी नीचे की भी है, तो अगली ट्रेड मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैंने यूरो जीबीपी में जो है मैंने ट्रेड ले ली है सेल डायरेक्शन की। ये ट्रेड की क्योंकि जब मार्केट रेंजिंग होता है तो वहाँ पर 50% लेवल काम करने का मोर देन 80% टू 90% चांसेस रहता है कि वहाँ पर आपको 50% पे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में जो वेव्स होती है उसका 50% ही वर्क करता है। तो देखोगे ये यूरो जीबीपी का मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा रेंजिंग मार्केट था, और यहाँ पर एक वेव बनी थी, तो इस वेव में जो है ये एक 50% लेवल आ रहा था, जिस लेवल पे आप देखेंगे यहाँ पर कैंडल देखो, यहाँ ग्रीन है, और देखोगे यहाँ यूरो जीबीपी में कैंडल रेड है, तो ये मैनिपुलेशन देख लो आप। बट यहाँ पर ट्रेड अपनी जो है शॉर्ट शॉर्ट आईटीएम है। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको यूरो जीबीपी का भी एनालिसिस मैंने कर दिया। तो यूडीजीपी हो गया, यूरोएसडी हो गया, यूरो जीबीपी हो गया, देन अब अगला पेयर आ जाता है यूरो एयूडी। तो यूरो एयूडी को भी देख लेते हैं। यूरो एयूडी में आपका एक ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा है, और अगर इसको मैं एनालिसिस करता हूँ तो इसका 50% लेवल अभी बहुत ऊपर है, तो इसको देखते हैं। सो गाइज यूरो एयूडी का चार्ट हमने ओपन कर लिया, और इसका जो 50% लेवल आ रहा है वो यहाँ, और जो ये है ये पास्ट की बायर्स की जो लिमिट है वो इतनी है, देन वो लिमिट यहाँ पर बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो रही है, तो दैट्स वाई हम 50% पे ट्रेड करेंगे। थोड़ा आप वेट कीजिए, इस कैंडल्स को यहाँ आने दीजिए, देन यहाँ पर एक सेल की ट्रेड रहेगी। और ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, आप देख लीजिए। मार्केट लो, लो के नीचे लोअर लो, देन एक लोअर लो, तो यहाँ 50 से एक रिवर्सल चांस हो सकता है। वेट करते हैं 2 मिनट, जैसी मार्केट यहाँ पहुंचता है हम ट्रेड करते हैं सेल की। अभी कौन सा चार्ट है, यूरो एयूडी, यूरो एयूडी, ठीक है, तो चार्ट सेम है गाइस, तो वेट कर दें थोड़ा, जैसी मार्केट आता है मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। सो गाइस ये 50 तक नहीं गया, मार्केट पहले ही रिवर्स हो गया, तो इसको अवॉइड करेंगे। एंड अगला चार्ट हमारे पास आ जाता है एयूडी, एयूडी सी एच एफ को देखते हैं। एयूडी सी एच एफ का चार्ट ये रहा,
ठीक है, मार्केट का ट्रेंड आप देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ट्रेड जो है अपनी, तो मार्केट का ट्रेंड अप है तो हम अप की ट्रेड ही करेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है तो हम डाउन की ट्रेड करके रिस्क नहीं लेंगे। थोड़ा वेट करते हैं, इस पे कुछ सेटअप मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं, देखता हूँ। देन ट्रेंड अप है, 50% आ चुका था, तो ये 75 पर बिना टच के 50। तो गाइज इसको मैं एनालिसिस करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे वीडियो बड़ी। सो गाइज यहाँ पर मैंने एक ट्रेड सेल के लिए कर दिया, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आप देखेंगे ये, तो इस बाइंग का जो प्रेशर है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। तो इस जगह से जो बाइंग आई इतनी, तो उस बाइंग के बाद में यहाँ पर एक सेलिंग आई है, तो उसी सेम सिनेरियो को मैंने यहाँ पे लगाया। तो पास्ट ही बाइंग का 50% प्रेजेंट में आता है, तो ये रूल है जस्ट। और देन मैंने यहाँ पर 50% पे सेल की ट्रेड लगा दी। ठीक है गाइस, तो इस ट्रेड का यही लॉजिक है। और देखो कि ट्रेड अभी विनिंग चल रही है, तो वेट करते हैं 30 सेकेंड ओनली। तो गाइज ये ट्रेड ओनली 10 सेकेंड, देन ट्रेड बिल्कुल डीप आईटीएम हो रही है। एंड ठीक है 10। तो ये देखेंगे ए यू डी सी एच एफ एनालिसिस क्या था, बिल्कुल सिंपल। इस जगह पे जो बाइंग आ रही है उसका जो पावर है वो कहाँ से आ रहा है, जस्ट हमने यहाँ से इसको लगाया। और देखो ट्रेड अपनी आईटीएम हो गई है, और लास्ट पेयर अपना बचा है यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में चार्ट देख लेते हैं। यूरो जेपीवाई चार्ट बहुत ही ज़्यादा रेंजिंग है, यहाँ पे कुछ भी अपने को ट्रेड का कोई सिनेरियो बन नहीं रहा। तो गाइज ठीक है, आई होप आपको सारी ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। और अगर आप भी ऐसे ही प्रॉपर तरीके से इसको सीखना चाहते हैं डीटी कॉन्सेप्ट को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा ट्रेड इस पे कैसे लिया जाता है कि कॉन्सेप्ट को। एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपके पास ट्रेड करने के लिए ब्रोकर नहीं है तो देन इससे क्रिएट करें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड चैनल नहीं हो तो सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।